नमस्कार मित्रों आज एक बार फिर से जो देसी भाषाएं हैं, इसी हमारे देश की जो भाषाएं हैं, उनमें जो मेडिकल शिक्षा देने या तकनीकी शिक्षा देने की बात जो हो रही है, एक बार फिर से उस पर विचार कर लेते हैं। ये विषय काफ़ी दिलचस्प भी है। ये सिर्फ भाषाओं का जो रूखा सूखा विषय है, ये वहाँ तक सीमित नहीं है। ये बात जानना भी रुचिकर होगा आपके लिए कि ये इस दिशा में ऐसा नहीं है कि प्रयास जो हैं अभी पहली बार हुए हैं और हमारे देश के गृह मंत्री ने गत दिवस जो 17 अक्टूबर को ही, पिछले इसी वर्ष 17 अक्टूबर को उन्होंने हिंदी में चिकित्सा विज्ञान की कुछ पुस्तकों का लोकार्पण किया। और उस अवसर पर यह संकल्प लिया गया कि ये धीरे धीरे सभी हिंदी भाषी राज्यों में और अन्य प्रदेशों में भी इसी क्रम में शिक्षा दी जाएगी। स्वदेश की भाषाओं में हम लोग जहाँ तक हो सके अंग्रेज़ी का जो उसको अनावश्यक रूप से जो महत्व मिलता है, उसको महत्व को नकारेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इस दिशा में मूल रूप से जो प्रयास हुए थे वो सन 1822 में आरंभ हो गए थे। 1822 अर्थात 200 वर्ष लगातार जूझना पड़ा है, तब जाके आज की स्थिति जो है वो सामने आई है। और थोड़ी सी आपको और जानकारियाँ, आपके विचारार्थ मैं दे रहा हूँ ताकि आपस में इनको बांट लें और फिर उन्हीं संदर्भों में हम इस विषय पर भी अच्छे ढंग से विचार कर पाएंगे। कि मित्रों, पिछले साल तक हमारे देश में MBBS की जो सीटें थी, बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी, तो ये जो सीट्स थी कुल मिलाकर जो इस पाठ्यक्रम के लिए जो छात्र लिए जाते थे उनकी संख्या 84,649 थी। 84,649। और अब यदि इसी प्रकार से इसी क्रम में ये जानना भी रुचिकर होगा कि 175 सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कॉलेज सिर्फ हिंदी राज्यों में है। 175। और अकेले उत्तर प्रदेश में ऐसे कॉलेजेस की संख्या 57 है, 57। एक ही राज्य में ऐसा नहीं है। और 10 अन्य राज्य ऐसे हैं जहां हिंदी में पढ़ाई संभव है, यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं। और कुल जो सीटों का, MBBS की सीटों का जो वर्गीकरण है, जो खाका है, जो चित्र है, उस पर भी एक नज़र डाल लीजिए, आपको विचार करने में आसानी होगी। अकेले उत्तर प्रदेश में 7,975 7,975 स्थान हैं, सीटें हैं। बिहार में, अकेले बिहार में 2,165 सीटें हैं, अकेले बिहार में। और झारखंड, जो कि अब पहले कभी बिहार का ही हिस्सा था, वहाँ भी 880 सीटें हैं। और इसी क्रम में उत्तराखंड की बात कर लें, उत्तराखंड भी तो पहले उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था, 850, वहाँ भी सीटें हैं। तो ये कुल मिलाकर आपके सामने एक चित्र मैंने दिया है। और इसमें अब तक स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा उपलब्धियों वाली तो नहीं है, लेकिन कुछ ना होने से जो हो रही है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब कुल मिलाकर 286 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें आप ये मानकर चलिए कि सरकारें चला रही हैं मेडिकल कॉलेज, और इनमें 104 ऐसे हैं जहां हिंदी में मेडिकल शिक्षा दी जा रही है। जब ये शुरुआत हो सकती है तो बाकी जो अन्य राज्य हैं उनमें भी तो ये चीज़ें चल सकती हैं। हरियाणा फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, हरियाणा में ये संभव है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अन्य संस्थान भी हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं में मेडिकल शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ भाषा का विकास तकनीकी दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से काफ़ी हद तक हो चुका है। इनमें ऐसे राज्यों में मित्रों तमिलनाडु भी है, आंध्र भी है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, केरल और गुजरात। कुल मिलाकर ये 10 ऐसे राज्य हैं जहां इस दिशा में
प्रयोग किए जा रहे हैं और अनुवाद करने में जो मूल रूप से जो 3 विषय हैं उनमें हिंदी में या क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने में पूरा जोर लगाया जा रहा है ताकि ये अभाव जो है ये पूरा हो सके और इस अभाव की पूर्ति के बाद इन घोषित लक्ष्यों को लागू करने में आसानी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ऐसा हो जाता है तो उससे सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ ये चीज़ें आसानी से ग्राह्य होंगी और आसानी से लागू हो पाएंगी। मैं उदाहरण के लिए आपको बिहार में इस दिशा में एक प्रयोग किया था कर्पूरी ठाकुर ने। वहाँ के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हुए कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने देखा था कि उनको मेनली मुख्य रूप से चिंता, मेरी एक बार उनसे विस्तृत बात भी हुई और मैंने उसको एक छोटी सी पुस्तिका का रूप भी दिया। उन्होंने विस्तार से इस विषय का विश्लेषण किया था कि इतना कुछ होते हुए भी हमारे प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये प्रदेश नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ का केंद्र है और कितने केंद्र ऐसे हैं शिक्षा के जो इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन उनके बावजूद हमारे जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जो आंचलिक क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, वो तकनीकी दिशा की ओर, वैज्ञानिक विषयों की ओर और ऐसे जो जैसे मेडिकल शिक्षा है, ऐसे विषयों की ओर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले पा रहे। कहीं उनका उच्चारण आड़े आ जाता है, कहीं उनकी जो चीज़ों को फॉलो करने की जो सामर्थ्य है, जो उनको समझ पाने की जो सामर्थ्य है, वो आड़े आ जाती है। कहीं उनको पर्यायवाची नहीं मिलता, कोई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं और इन्हीं समस्याओं के कारण वहाँ शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत नीचे है अभी। और कर्पूरी ठाकुर ने उस वक्त ये निर्णय लिया था, यद्यपि विरोध भी काफ़ी हुआ था, लेकिन ये उन्होंने अनिवार्य कर दिया था कि अब ये शिक्षा हम उसी भाषा में देंगे जिस भाषा में हमारे आंचल का व्यक्ति, हमारे देहात का व्यक्ति उस शिक्षा को ग्रहण कर सके। और जब भीतर ज्ञान की लौ जगेगी तो उस वक्त क्रांति अपने आप आएगी। तो ये भीतरी विकास के लिए, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वपक्षीय विकास के लिए ये ज़रूरी है कि शिक्षा का जो माध्यम है वो स्थानीय भाषाएं हों। उनको सबसे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि अंग्रेज़ी भाषा के जो विषय था उसमें अक्सर बिहार के बच्चे असफल रह जाते थे। उनको लगता था ये एक दोष कहाँ पर है कि एक बच्चा मेधावी तो है, हिंदी में बात कर रहा है, हिंदी में वो पढ़ भी रहा है, हिंदी में अंक अच्छे ले रहा है अखिल भारतीय स्तर पर, लेकिन अंग्रेज़ी में कोरा है। तो उस वक्त उन्होंने निर्णय लिया कि इसमें क्रांतिकारी बदलाव जो हैं वो ज़रूरी हैं। यदि हम हिंदी को उस स्तर पर, वैज्ञानिक स्तर पर उसका अनुशीलन ठीक ढंग से ले आए तो निश्चित रूप से ये लोग विकास की गति में कहीं आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इन्हें आसान होगा बड़े तकनीकी जो पाठ्यक्रम हैं उनको समझने का, जो बड़े अजीब लगते हैं, जो उनके लिए इस वक्त उनको लगता है कि ये हमारे बात पल्ले नहीं पड़ी, तो ये सारी चीज़ें पल्ले पड़ेंगी तब जबकि स्थानीय भाषा में, उनकी भाषा में उनको वितरित की जाएंगी। तो ये जो माध्यम का सवाल है ये कितना महत्वपूर्ण है और कब से ये संघर्ष चल रहा है, इन बातों को यदि हम समझ लेंगे और उनके लिए अपनी कमर कस लेंगे तो हमारे देश में सबसे बड़ी जो जो समस्या है इस वक्त कि हम अपने देश में स्वास्थ्य के दिशा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ठोस उपलब्धि दर्ज नहीं कर पा रहे, तो हम निश्चित रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में कुछ ठोस पहलकदमी करने में पूरी तरह समर्थ हो सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।